जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको सावन माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी, साथ में मातम्य बताऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। श्री युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आपने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवसनी एकादशी की कथा कही है। आप अब कृपा करके सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा गुण वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, एक बार नारद जी ने भीष्म पितामह से यह प्रश्न किया था। तब भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद जी, यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण और लोक कल्याण की दृष्टि से बहुत ही उत्तम है। भीष्म जी बोले, हे नारद जी, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसमें श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के समान होता है। जो आदमी शंख चक्र पद्म गदाधारी श्री हरि विष्णु जी की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल मिलता है। व्यतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मिलता है। हे नारद जी, संसार में विष्णु पूजा का फल सबसे अधिक है। यह सावन माह की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत के बराबर है। अतः जो आदमी विष्णु भगवान की पूजा न कर सकते हो, वह इस कामिका एकादशी का व्रत करे तो वही फल प्राप्त होता है। जो आभूषणों से युक्त बछड़े सहित गाय का दान करने से फल मिलता है, वही फल कामिका का व्रत करने से मिलता है। अतः यह कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो प्राणी इस कामिका एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की भक्ति सहित पूजा करते हैं, उन्हें पितर देवता नाग किन्नर आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं। उनसे पितर देवता नाग किन्नर आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस व्रत से इन सब की पूजा हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में फंसे हुए प्राणी को पापों को समाप्त करने के लिए कामिका एकादशी व्रत के अतिरिक्त अन्य उत्तम उपाय नहीं है। स्वयं श्री हरि ने भी नारद जी से अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्मिक विद्या उसमें जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य बुरी योनि से छूट जाता है। इसके प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति सहित तुलसी की पूजा करता है, वह मनुष्य पापों से अलग रहता है, जैसे कमल जल से अलग रहता है। हे नारद जी, तुलसी दल से भगवान की पूजा करने का फल एक बार स्वर्ण तथा 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु का नाना प्रकार के मिष्टान, धन, रतन, मोती, आभूषण, मणि इत्यादि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि तुम्हारी तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन व्रत करके श्री विष्णु जी को तुलसी पूजा कर रात्रि को कथा कीर्तन जागरण करते हैं तथा दीप दान करते हैं, उनको उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ रहते हैं। और जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी के सम्मुख दीप जलाते हैं, उनके पितरगण स्वर्ग से सुधापान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाता है, उनको सूर्य लोक में सहस्त्र दीपों का प्रकाश मिलता है। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, अब आपको मैं इस व्रत से संबंधित एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मणी के साथ हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने में क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने पर रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ये लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य सर्वलोक को प्राप्त करते हैं। कहानी संपन्न हुई। अगर आप होम रेमेडी टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें। लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।